सभी माननीय यात्रियों को मेरी तरफ से नमस्ते। आप सभी का टीके 195 उड़ान में स्वागत है। मैं इस उड़ान का कप्तान हूँ जियांग युए जी। युए जी, ये शादी की हमारी 7वीं वर्षगांठ का वह तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं चुपके से तुम्हारी उड़ान में आई, तुम्हें हैरान करने के लिए। राना रान, भले ही मैं अभी तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही मैं कप्तान बनूंगा मैं निश्चित रूप से तुम्हें और बच्चे को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। बच्चे, अगर भविष्य में पापा ने कभी मम्मी को धोखा देने की हिम्मत की तो तुम्हें मम्मी के साथ मिलकर पापा की पिटाई करनी होगी। राना रान, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कभी नहीं बदलेगा। क्या हो रहा है? सभी यात्रियों, मौसम में बदलाव के कारण हमारा विमान अचानक तूफान की चपेट में आ गया है, जिससे झटके लग रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हे भगवान, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। युए जी, युए जी, आज ही हमारी सालगिरह का दिन होना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम तूफान से मिलेंगे। मैं इस जीवन में तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन तुम्हारे साथ मर सकूंगी। मैं इसमें ही खुश हूँ। शाओ शाओ आंटी, हाओ हाओ माँ नहीं चाहता। क्या आप अगले जन्म में मेरी माँ बनोगी? श्याओ श्याओ, मैं केवल तुमसे प्यार करता। चेंगरान न तो कुछ जानती और ना ही कुछ समझती। मैं तो उससे पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। अगर हम पहले मिले होते तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ नहीं रहता। अगली जिंदगी में मैं तुमसे शादी करूंगा। जियांग युए जी, तो तुम्हारा तथाकथित गहरा प्यार सब झूठा था। ये तथाकथित घर कब का बिखर चुका था। मैं तो 1 साल पहले वापस आ गई। चेंगरान को कुछ नहीं आता। मैं तो कब से उससे तंग आ चुका हूँ। अगली जिंदगी में मैं तुमसे शादी करूंगा। ओह, शिक्षक महोदय, चेंगरान, इतने सालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? यह कहना ही बेकार है। शिक्षक महोदय, मैं पायलट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। मैं एयरलाइन कंपनी में जाना चाहती हूँ। कैप्टन बनना चाहती हूँ। क्या तुमने इन सालों में पढ़ाई और प्रशिक्षण नहीं किया है? शायद। ट्रेनर, मैं पहले आपकी सबसे अच्छी छात्रा थी। मेरी क्षमता आप जानते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा पंजीकरण कर देता हूँ। परिणाम 2 दिन बाद आएगा। अगर पंजीकरण सफल रहा तो तुम्हें 1 साल की गहन बंद ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। जी, धन्यवाद ट्रेनर। माँ, प्लीज, मैं आज पियानो सीखने नहीं जाना चाहता। मैं शाओ शाओ आंटी का जन्मदिन मनाने जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। भाभी, शाओ शाओ आंटी, आप आ गई? छोटे बच्चे, आंटी तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट से सीधे आई है। आंटी बहुत अच्छी है ना? आंटी बहुत अच्छी है। मैंने और पापा ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। थोड़ी देर में आपको एक सरप्राइज देंगे। सच में? लेकिन मुझे आज पियानो सीखना है। माँ मुझे आपका जन्मदिन मनाने नहीं जाने दे रही है। भाभी, मैं हाव हाव को बस थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा रही हूँ। बच्चा अभी छोटा है, इतना ज्यादा दबाव मत डालो। बाकी बच्चे तो रोज बाहर खेलने जाते हैं। मेरी माँ को मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। वो हर रोज बस मुझे या वह सीखने के लिए कहती रहती है। मैं सहमत हूँ। जाओ खेलो। जब भी बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है तुम हमेशा उसका मूड खराब कर दे। तुम एक माँ होने के नाते क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो? माँ, क्या आप शाओ शाओ आंटी से कुछ सीख नहीं सकती? वह आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। चेंगरान,
बच्चा पहले ही तुमसे बहुत निराश हो चुका है, क्या तुम अभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं करोगी? जियांग दागे, भाभी आप लोग इस छोटी सी बात पर झगड़ा मत कीजिए। भाभी भी बच्चे की भलाई के लिए ही कर रही है। मुझे माफ करना, मैंने बेवजह दखल दिया। पिछले जन्म में ठीक इसी दिन जो श्याओ श्याओ ने मेरे और जियांग यूएजी के जीवन में पूरी तरह दखल दिया था, जिसने इस घर को बिखेर दिया, और मैं उसके इस समझदार होने के नाटक से बहुत बुरी तरह धोखा खा गई। पिछले जन्म में हम पिता बेटे का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया था, पर मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ कि सब झो शियाओ शियाओ की साजिश थी। जियांग भाई साहब, भाभी आप लोग इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा मत कीजिए। भाभी भी तो बच्चे की भलाई के लिए ही कर रही है। मुझे बेकार में दखल नहीं देना चाहिए था। श्याओ श्याओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बदल गई है। अब तो ये बिल्कुल ही बेतुकी बातें करने लगी है। खुद तो कुछ कर नहीं पाई और अपनी सारी इच्छाएं बच्चे पर थोप रही है। चेंगरान, तुमने बच्चे को इतना दबा दिया है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। क्या तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है? यूएजी, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, मैं बच्चे के साथ थोड़ी सख्त जरूर रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इच्छाएं उस पर थोपी नहीं है। तुमने थोपी है या नहीं, ये तुम्हारे दिल को अच्छे से पता है। जियांग भाई साहब, भाभी से ऐसे मत बोलिए। ये सब मेरी गलती है। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलती हूँ। आपको जो भी कुछ कहना है आप आराम से कहिए। जब बात साफ हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाओ शाओ आंटी, आप मत जाइए। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम बस मुझे हर वक्त नियंत्रित करना जानती हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम एक बुरी माँ हो। चेंगरान, श्याओ श्याओ हर बात पे तुम्हारा पक्ष लेती है। कहती है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। मैंने तुम्हें कभी खाने पीने या पहनने की कमी नहीं होने दी। तुम दिन भर घर पर एक घरेलू नौकरानी की तरह सजी रहती हो। ये मेहनत का दिखावा तुम किससे दिखा रहे हो? जियांग यूएजी, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं हर दिन बच्चे की देखभाल करती हूँ। मुझे सजने संवरने का समय कहाँ मिलता है? मैं भी सच में हर दिन बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम घर पर आराम से रुको। श्याओ श्याओ, हाओ हाओ, चलो हम चलते हैं। वाह, पापा और श्याओ श्याओ आंटी के साथ बाहर घूमने चलते हैं। उस गंदी मम्मी को नहीं ले जाएंगे। भाभी, जियांग दागे पर शायद हाल ही में काम का बहुत दबाव है। तुम ज्यादा मत सोचना, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझाऊंगी। श्याओ श्याओ, भाभी की तरफ से बोलने के लिए धन्यवाद। हम सब दोस्त हैं, मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं अब चलती हूँ। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हाओ हाओ आंटी तुम्हें विमान प्रदर्शन केंद्र ले जाएंगी, जहाँ हवाई जहाज के मॉडल देखेंगे। ठीक है? हाँ, श्याओ श्याओ आंटी कितना कुछ जानती हैं, गंदी मम्मी की तरह नहीं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। झो श्याओ श्याओ ने अपनी समझदार होने की चाल से हाओ हाओ और जियांग यूएजी के दिल में जगह बना ली। वो उनकी भरोसेमंद बन गई, जिससे हाओ हाओ मुझे कुछ ना जानने वाली बुरी माँ समझने लगा, और जियांग यूएजी को भी लगने लगा कि मैं एक बेकार और शिकायत करने वाली औरत हूँ। हंसी आती है कि मुझे उनकी बेवफाई का पता मरते दम ही चला। श्याओ श्याओ, ये तुम्हारी समस्या नहीं है, वो बदल गई है। मैं सहमत हूँ। मैं शियाओ शियाओ को हाउ हाउ को बाहर ले जाने की अनुमति देती हूँ। क्या? मैं कहती हूँ, मैं शियाओ शियाओ से सहमत हूँ हाउ हाउ को बाहर सैर कराने के लिए। लेकिन हाउ हाउ, क्या तुम्हें अभी भी याद है शुरुआत में वो कला की क्लासेस? ये तुम खुद थे जिन्होंने उसमें दाखिला लेने की इतनी बर्दस्ती हित की थी। तुमने माँ से ये वादा भी किया था कि अगर मैंने तुम्हें उस क्लास में दाखिला दिलाया तो तुम जरूर हर हाल में पढ़ने जाओगे। माँ ने तुम्हें सिखाया है कि एक वादे के पक्के इंसान बनो। क्या तुम सच में माँ से किए वादे को तोड़ना चाहते हो? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये सात तौर पर तुम थी जो मुझे क्लास में जबरदस्ती भर्ती करवा रही थी। तुम मेरे साथ अच्छी नहीं हो, तुम बुरी माँ हो, तुम दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। मैं गलत थी, मैं बहुत बड़ी गलत थी। चेंगरान, अब तुम फिर से क्या नौटंकी कर रही हो? तुम सही कह रहे हो। बच्चे को इतनी सारी कला की कक्षाओं में डाल दिया, वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है। छोटे बच्चों को एक आनंदमय खुशहाल बचपन मिलना चाहिए।
हाओ हाओ, आज माँ जाकर वो सारी कला की क्लासेस तुम्हारे लिए रद्द कर देगी और तुम्हें कभी वहां लेकर नहीं जाएगी। भाभी, ओह श्याओ श्याओ, मुझे नहीं पता कि आज तुम हाओ हाओ को कहाँ ले जाने का सोच रही हो। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं या नहीं? पतिदेव, क्यों न तुम भी उनके साथ चले जाओ। बिल चुकाने में मदद करना, सामान उठाना। हाँ, सिर्फ श्याओ श्याओ हमारी मदद कर रही है। श्याओ श्याओ को थकाना मत। तुम माँ, तुम सब क्या देख रहे हो? आज श्याओ श्याओ का जन्मदिन है। श्याओ श्याओ के लिए एक जन्मदिन का केक खरीदना याद रखना। श्याओ श्याओ, भाभी तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। तुम्हारा जन्मदिन भाभी नहीं आएगी। भाभी, ये कैसे हो सकता है? चलो, हम सब एक साथ चलते हैं। युवजी वैसे ही नौकरी करता है। ये पहले से ही बहुत थका हुआ है। काम के बाद जब वह मुझे इस तरह के लिबास में देखता है तो उसका मन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। हाओ हाओ भी हमेशा मुझसे नाराज रहता है क्योंकि मैं उसे क्लास लेने के लिए ले जाती हूँ। उसका मेरे प्रति विरोध है। इसीलिए तुम मेरी जगह उन्हें बाहर घुमाने ले जाओ और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम परेशान करती। इतना मत सोचो। जियांग युए जी, लेकिन पिछले जन्म में तुमने यही कहा था। तुम पूरे दिन घर पर सजी धजी रहती हो जैसे कोई नौकरानी हो। तुम किसे ये दिखा रही हो कि तुम थकी हुई हो? अब जब मैंने ये कह दिया तो तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। अरे जल्दी जाओ, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं खेल पाओगे। क्या तुम सच में नहीं आ रही हो? क्यों ना हम सब एक साथ क्यों ना चले? कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों एक साथ जाओ, बस काफी है। चलो। पिताजी, श्याओ श्याओ मौसी, चलो हम जल्दी से चले। अगर तुम तीनों इतना एक साथ रहना चाहते हो तो इस जन्म में तो मैं तुम्हें इसकी पूरी अनुमति देती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि चेंगरान आज थोड़ी अजीब लग रही है? क्या उसने कुछ पता लगा लिया है? ऐसा नहीं होगा, हमने इतनी अच्छी तरह से छिपाया है, उसे पता नहीं चलेगा। ये भी सही है। चेंगरान और मेरा 15 साल का रिश्ता है। वो सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो हमेशा इतनी तर्कहीन रहती है। जियांग दागे, आप निश्चिंत रहे। आपके और भाभी के बीच इतना गहरा प्यार है, मैं भाभी के सामने किसी भी तरह की कोई गलत हरकत नहीं करूंगी। हालांकि आप मेरी वजह से भाभी को बुरा भला मत कहिए, मुझे ये डर है कि वो शायद ज्यादा सोचेंगी। हाओ हाओ के लिए ही ये परिवार टूटना नहीं चाहिए। हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। तुम्हें तकलीफ हुई? अगर चेंगरान तुम जितनी आधी भी दयालु और उदार होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपके दिल में मेरी जगह हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। चलिए। जियांग युए जी, मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूं। समय बीत गया, शायद तुम भूल गए हो कि पहले मैं ही सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पायलट थी। कैप्टन का वो पद मैंने तुम्हें दिया था। इस उड़ान मूल्यांकन में प्रथम स्थान चेंगरान का है और दूसरा स्थान जियांग यूएजी का है। हालांकि इस साल एयरलाइन केवल एक ही कैप्टन को नियुक्त करेगी, इसलिए प्रशिक्षक, मैं स्वेच्छा से ये अवसर छोड़ती हूँ। क्या तुम निश्चित हो? यह मौका बहुत दुर्लभ है। भविष्य में क्रू लीडर बनने का मौका मिल सकता है। मैं निश्चित हूँ। ठीक है, जियांग यूएजी को बधाई नया कैप्टन बनने के लिए। इतने लंबे समय से हाओ हाओ को इतना खुश नहीं देखा, थककर सो गया है। चेंगरान हाउ हाउ को किताबी कीड़ा बना रही थी। वो पहले बिल्कुल खुश नहीं रहता था। जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं आया तब तक वो एक सच्चे बच्चे की तरह नहीं।
तो अगर आगे कभी मौका मिला मैं हाउ हाउ को बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम्हें इतना समझने वाला पाकर मैं भी बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चियांग दागे, आपने आज कई बार अपना फोन देखा है, क्या कोई बात है? जब भी मैं पहले हाव हाव को बाहर ले जाता था, चेंगरान हमेशा फोन करती थी, मैसेज भेजती थी, लगातार बकबक करती रहती थी। आज तो कोई हरकत नहीं हुई। हो सकता है भाभी व्यस्त हूँ। वो इतने सालों से गृहिणी है, बस मुझ पर और हाव हाव पर निर्भर रहती है। आज हम दोनों घर पर नहीं है, उसे क्या काम हो सकता है? आखिरकार वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसके जीवन में मुझसे प्यार करने के अलावा किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। ये दम घोटने वाला है। हम पहुँच गए, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। आप जल्दी आराम करें, कल आपको उड़ान भरनी है। इतनी देर हो गई है, तुम्हारे अकेले वापस जाना सुरक्षित नहीं है। आज रात यहीं घर पर रुक जाओ, कल हम सीधे एयरपोर्ट चल। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मुझे डर है कि भाभी देख लेंगी। डर है कि मैं क्या देख लूंगी? भाभी, आप इतनी रात में बाहर क्यों आई? अच्छा हुआ मैं कचरा फेंकने नीचे आई, वरना आपसे मिल ही नहीं पाती। इतनी देर हो गई है। शियाओ शियाओ, घर पर ही सो जाओ। कमरे भी बहुत हैं। अच्छा है, बदलने के लिए कपड़े भी हैं। चलो चलो। तुम हाव हाव को तैयार क्यों नहीं करवा रही हो? हाओ हाओ ने अभी कहा था कि वह शियाओ शियाओ से ही करवाना चाहता है। वैसे भी शियाओ शियाओ यहीं पर है, तो बस उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने तो कभी किसी अजनबी को घर में रात भर रुकने नहीं दिया है। आज नियम क्यों तोड़ा? जाहिर है मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। जरूर, मैंने तुम्हें मौका दिया है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि तुम हाव हाव को एक खुश बच्चा बनाना चाहते हो? बस इतना ही। हाव हाव को शियाओ शियाओ के साथ ज्यादा घुलने मिलने दो, ताकि उसका बचपन खुशहाल रहे। इतनी समझदारी, ये बहुत दुर्लभ है। अचानक किताब क्यों पढ़ने लगी? कौन सी किताब पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही कोई उपन्यास देख रही थी। सही कहा, तुम्हारी उम्र में कुछ भी सीखना बहुत देर हो चुकी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। इससे बेहतर है कि तुम बच्चे की देखभाल करो। क्या तुमने अपना शैम्पू बदल लिया है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही। हाव हाव ने नहा लिया होगा, मैं उसे सुलाने जा रही हूँ। आप एक गिलास दूध पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चियांग दागे, घर पर मत रुकिए। अगर भाभी को पता चला तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। कल लैंडिंग है, होटल में मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। कौन है? यह जियांग हाउ हाउ के माता पिता के लिए एक कॉल है। आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया? हाओ हाओ, हाओ हाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी उठो। तुम्हारी माँ आखिर कहाँ है? चेंगरान, चेंगरान। भाभी शायद घर पर नहीं है, मैं आती हूँ। हाओ हाओ, उठने का समय हो गया है। हम चेंगरान, चेंगरान। नमस्ते। आप जिस ग्राहक को डायल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से संपर्क से बाहर है।
तुम कहाँ गई थी? हाउ हाउ को स्कूल पहुंचने में देर हो गई। मैंने तुम्हें फोन भी किया, तुमने उठाया नहीं। मैं सुबह की सैर पर गई थी, मैं अपना फोन साथ लेकर नहीं आई थी। क्या तुम पहले हाउ हाउ को स्कूल नहीं छोड़ सकती थी और फिर सैर पर जा सकती थी? उनके शिक्षक ने मुझे फोन किया। ओह, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? शियाओ शियाओ अभी हाउ हाउ को बिस्तर से उठा रही, तुम जाकर मदद करो। हाउ हाउ यदि मुझे देखेगा तो वह खुश नहीं होगा, तो इसीलिए शियाओ शियाओ को ही थोड़ी ज्यादा मेहनत करने दो। तो फिर तुम नाश्ता बना दो, हम और शियाओ शियाओ खाकर काम पर जाए। भाभी, हाउ हाउ तैयार हो गया है, उसे नाश्ता करा सकते हैं। हाउ हाउ ने पहले कहा था कि उसे मेरा बनाया नाश्ता पसंद नहीं है। हाउ हाउ, पापा और शियाओ शियाओ आंटी के साथ बाहर जाकर खाओ, ठीक है? सच में मुझे आखिरकार माँ का बनाया नाश्ता नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, सच में तुम्हें वैसे भी पौष्टिक भोजन पसंद नहीं है। माँ आपसे कभी तुम्हें जबरदस्ती खाने को नहीं कहेगी। ये बहुत अच्छा। तो मुझे ग्रिल सॉसेज खाना है, फ्राइड चिकन, मसालेदार स्ट्रिप्स और मलाटंग। चेंगरान, बाहर के खाने में तेल और नमक बहुत ज्यादा होता है। तुम हाव हाव को ये बेकार की चीजें क्यों खाने दे रही? बच्चे का खुश रहना सबसे जरूरी है। तुम दोनों भी तो उसे बाहर ले जाकर खिलाते थे ना। मैंने तो बस कभी कभार ही, बस कुछ ही बार किया था। जब चोरी से खा ही लिया है तो क्या आप संख्या की परवाह है? तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ हाओ हाओ, जाकर पापा और शियाओ शियाओ आंटी के साथ बाहर नाश्ता करो। चेंगरान, रूठने की भी एक हद होती है। मैं किस बात पर नाराज हो रही थी? मुझे पता है, मैंने हाल ही में तुमसे कुछ ज्यादा शिकायतें की हैं। तुम्हारा दिल दुखी होना स्वाभाविक, लेकिन तुम्हें एक सीमा में रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही हंगामा करती रही तो तुम मुझे खुद से और दूर धकेल दो। तुम पत्नी हो, अगर तुम अपने पति के दिल को नहीं रख सकती तो उस समय तुम किस पर भरोसा करो? पतिदेव, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस बदलने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ये मेरी गलती थी, मुझे हर बात में दखल नहीं देना चाहिए था तुम्हारे और बच्चे के मामलों में। मैं तो बस चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो। प्लीज गुस्सा मत हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हम दोनों का ध्यान रखने से मना कर रहा हूँ? मेरा मतलब है, छोड़ो, मेरी उड़ान का समय होने वाला है। जब मैं रात को लौटूंगा तो बात करेंगे। शियाओ शियाओ, आज जब तुम लोगों की उड़ान उतरे तो तुम यूएजी को थोड़ा दिलासा देना। उसके काम का तनाव बहुत ज्यादा है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे सबसे बेहतर समझती हो, तो ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। उसका तनाव कम करने में उसकी थोड़ी मदद करना। चिंगान, मैंने अभी तो कहा मैं उतरते ही घर आ जाऊंगा, हम अच्छे से बात करेंगे। पतिदेव, जब तुम उतर जाओ तो शियाओ शियाओ के साथ थोड़ा घूमने चले जाना, चाहे कितनी भी देर से लौटो, कोई बात नहीं। तुम और शियाओ शियाओ जब साथ होते हो तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम ऐसा करके मुझे किसी और औरत के पास धकेल रही हो? क्या ऐसा है? अरे, शियाओ शियाओ तो हमारी बहन जैसी है, वो किसी और औरत कैसे हो सकती है? ठीक है, अब और ज्यादा देरी मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना थोड़ी देर में देर हो जाएगी। पिताजी, जल्दी कपड़े बदले, मुझे फ्राइड चिकन खाना है। हाओ हाओ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले कुछ खा लो। माँ ने जो बनाया है वो खाकर मैं ऊब चुका हूँ। मुझे फ्राइड चिकन चाहिए, जो तुम बनाती हो उसे तो कुत्ते भी नहीं खाते। ठीक है, हाओ हाओ, पिछले जन्म में तुमने जो शिया उशियाओ को चुना था और इस जन्म में मैंने तुम्हें कई मौके दिए। जब तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो तुम जाकर जो शिया उशियाओ के बेटे बन जाओ। हाओ हाओ, मैं शाम को सही समय पर घर आऊंगा, मेरे लौटने तक खाने का इंतजार करना। पायलट, एक कप कॉफी लीजिए। पायलट, ओह, धन्यवाद। उतरने के बाद हम किस होटल में जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे। चेंगरान, मेरे घर पर खाने का इंतजार कर। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो दुखी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मुझे हाव हाव को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए ताकि आप दोनों को कुछ समय मिल सके? जरूरत नहीं है, हम तीनों ने मिलकर काफी समय से एक साथ खाना नहीं खाया है। चेंगरान हर मामले में अच्छी है,
बस वो मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि उसने अपनी पहचान खो दी है और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर अटक जाती। मैं आज रात घर जाऊंगा और मुझे उससे अच्छे से बात करनी होगी। हाँ, पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा रात भर नहीं चलता। बात खुलकर करने से सब ठीक हो जाता है। भाभी कितनी भाग्यशाली है, उन्हें आप जैसा अच्छा पति मिला है। मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, किसी और दिन तुम्हें इसकी अच्छी तरह से भरपाई जरूर करूंगा। ठीक है। चेंगरान, पायलट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन सफल हो गया है। शाम 5 बजे ठीक समय पर यहाँ रिपोर्ट करें। बंद प्रशिक्षण शुरू होगा। एक पूरे साल की अवधि के लिए घर के सारे काम व्यवस्थित करके आइएगा। ये घर बहुत पहले ही टूट चुका है। हर जगह मेरे ही निशान हैं। फिर भी मेरा कुछ भी नहीं है। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे गंदी लगती है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राना रान, तुम घर पर मेरा इंतजार क्यों नहीं करे? क्या तुम बाहर जा रही हो? कुछ सब्जियां खरीदने जा रही हूँ। मत खरीदो, हम बाहर खाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे पसंदीदा फूल ला। जियांग युए जी, मुझे गुलाब सबसे ज्यादा पसंद नहीं है और मुझे पराग से एलर्जी है। क्या तुम्हें याद नहीं है या तुमने कभी परवाह ही नहीं की? खाना बन गया है, बस कुछ साइड डिशेस बाकी हैं। तुम लोग घर जाकर मेरा इंतजार करो। तुम हमेशा ऐसे ही अपनी मनमानी करती हो। ठीक है, मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, तो हम घर जाकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। हम रात को एक अच्छा डिनर करेंगे। मम्मी, अगले हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग है, तुम मत जाना। शाओ शाओ आंटी को जाने दो। शाओ शाओ आंटी सुंदर है और उनका काम है। हर कोई कहता है कि पायलट और एयर होस्टेस एकदम सही जोड़ी है। मैं नहीं चाहता कि सब कहे कि मेरी माँ सिर्फ एक गृहिणी है। हाओ हाओ, ठीक है, मैंने वादा किया। मैं पहले सब्जी खरीदने जाती हूँ। हाओ हाओ, पहले जूते बदलो। बदलने के बाद हाथ धोने जाओ। जब माँ वापस आएगी तब हम खाना खाएंगे। पर मम्मी तो हमेशा मेरी आप मदद करती है धोने में। खुद धो, तुम बड़े हो गए हो। हर काम के लिए माँ पर निर्भर मत रहो। मैं उन पर कहाँ निर्भर रहता हूँ। ठीक है, खुद से धो लूंगा तो खुद से धो लूंगा। चिंगरान ने कहा था कि उसने खाना बना लिया है ना? माफ करना, आप जिस उपभोक्ता को डायल कर रहे हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। चिंगरान ने कभी मेरा फोन नहीं काटा। वो आखिर कर क्या रही है? वह निश्चित रूप से अभी भी मुझसे नाराज है और इस तरह के साधनों का उपयोग करके वो चाहती है कि मैं खुद जाकर उससे बात करूं। मैंने हाल ही में उसे बहुत ज्यादा छूट दी है
मैंने उसे लगभग बिगाड़ ही दिया है। छोड़ो, बस ये सोचकर कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे इस बार माफ कर देता। राना रान, शियाओ शियाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम अपना कोट मेरे पास छोड़ गए थे। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आज काम के बाद मत मिलना? क्या तुम कल मुझे कोट नहीं दे सकती थी? तुम आज इतनी अवज्ञाकारी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, माफा करना, मैं जा रही हूँ। शाओ शाओ आंटी, आप आ गई। जल्दी आओ और मेरे साथ खेलो। जियांग दागे। ठीक है, तुम थोड़ी देर उसके साथ खेलो और जब चिंगरान वापस आ जाएगी तो तुम वापस चली जाना। ठीक है। शाओ शाओ आंटी, मेरे साथ गेम खेलो। माँ मुझे खेलने नहीं देती, लेकिन मुझे खेलना ही है। हाओ हाओ, क्या ये तुम्हारी माँ का फोन नहीं है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? जब मैं घर पहुँचा तो मैंने फोन मेज पर देखा और मैंने इसे ले लिया। और ये भी है। क्या ये चेंगरान की शादी की अंगूठी नहीं है? वो इस अंगूठी को जान से भी ज्यादा प्यारा मानती है। वो इसे कभी नहीं उतारती थी। लगता है चिंगरान को पहले ही पता चल गया है। लगता है उसने जाने का पक्का इरादा कर लिया है। आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं हाव हाव के साथ थोड़ी देर खेल खेल रही हूँ। हाओ हाओ, बस थोड़ी देर के लिए खेलो, वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, मैं शियाओ शियाओ आंटी की बात मानता हूँ। हाओ हाओ, इतना ज्यादा फोन मत खेला करो, आंखों के लिए ठीक नहीं है। आप क्या जानती हैं? शियाओ शियाओ आंटी ने कहा इसे काम के साथ मनोरंजन कहते हैं। तुम फालतू मत बैठो और शियाओ शियाओ से थोड़ी सीख हासिल कर। वो एक अविवाहित लड़की है और वो तुमसे बेहतर बच्चे की परवरिश कर सकती है। हाओ हाओ, जब तुम्हारी माँ वापस आए, वो जो भी करने को कहें, तुम्हें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। उन्हें गुस्सा मत दिलाना। मैंने माँ को कब गुस्सा दिलाया? ये तो माँ है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे माँ नहीं चाहिए। हाओ हाओ, जियांग दागे, बच्चे के साथ बहस मत कीजिए। आप जाकर अपना काम कीजिए, मैं हाओ हाओ से बात करती हूँ। ठीक है। हाओ हाओ, आंटी तुम्हारे लिए एक जादू करती है, तुम्हारी माँ को गायब कर देती है और फिर आंटी तुम्हारी माँ बन जाएंगी। ठीक है? सच में? बिल्कुल सच है, मगर तुम्हें ये दोनों चीजें आंटी को देनी होंगी, तभी मैं अपना जादू दिखा पाऊंगी। ठीक है। लेकिन आंटी तुम्हारी माँ को गायब करने में मदद करेंगी, तो तुम्हें राजा रखना होगा। तुम्हारे पापा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी माँ वापस आ जाएंगी और तुम्हें हमेशा डांटती रहेंगी और तुम्हें फिर कभी आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जरूर राजी रखूंगा। अब से शियाओ शियाओ आंटी मेरी माँ बन जाएंगी। मुझे शियाओ शियाओ आंटी सबसे ज्यादा पसंद है। हाओ हाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है। ट्रेनर, चेंगरान, तुम्हें देखकर सच में बहुत समय हो गया है। पायलट चिंगरान रिपोर्ट करने आई है। मुझे यह अच्छे से याद है, जब तुम पहली बार पायलट बनी थी तो तुमने बड़े वादे किए थे कि तुम्हारा सपना एस कैप्टन बनने का है। नतीजा यह है कि इस बार तुम एन मौके पर पीछे नहीं हटोगी, है ना? नहीं हटूंगी। इस बार कोई भी इंसान, कोई भी चीज मुझे अपना सपना पूरा करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, यह क्लोज्ड ट्रेनिंग 1 साल के लिए है। क्या हुआ? क्या तुम सामान्य लाए बिना ही आ गई हो? ट्रेनिंग बेस में सब कुछ है, मैं फिर से खरीद सकती हूँ। यह जो है पायलट आवेदन की सामग्री है, इसे ले जाओ और साइन कर लो और कल मुझे दे देना। कमरा पहले ही व्यवस्थित हो चुका है, जो तुम्हारा पुराना कमरा था वही है।
तुम सीधे जा सकती हो। जी। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। चैंगरान, बहुत समय बाद मिले। चैंगरान, बहुत समय हो गया। आप कौन हैं? मैं अब थोड़ा बदल गया हूँ। तो अब कैसा? ये तुम हो, मोटा लड़का। मेरा नाम क्यू शिंगवे है। उस समय अधिक वजन के कारण मैं प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाया। तुमने ही मुझे प्रेरित किया था कि मैं हार न मानूं। अब आखिरकार मैंने वजन कम कर लिया है और आखिरकार मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण ले सकता हूँ। शाबाश, शुभकामनाएं। शिंगयुए, यह तुम्हारा सामान है। अच्छा, चेंगरान, तुम इसे छात्रावास ले जाओ। ठीक है। चेंगरान, क्या तुम्हें पता है, पहले मैंने सुना था कि तुमने कैप्टन बनने का मौका छोड़ दिया। मुझे लंबे समय तक अफसोस है। तुम जैसी बेहतरीन पायलट अगर मौका किसी और को सौंप तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। कोई बात नहीं, कम से कम इसने मुझे कई चीजें साफ साफ दिखा दी। चेंगरान, मैंने सुना है तुमने जियांग यूएजी से शादी कर ली। हाँ, लेकिन हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। लगता है मैं सही समय पर आया हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि तुमने न केवल नौकरी छोड़ दी बल्कि शादी भी कर ली, इसलिए मुझे हार माननी पड़ी। लेकिन अब मुझे फिर से मौका मिल गया। तुम अचानक ये सब क्यों कह रही हो? मुझे डर है कि अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। पिछली बार जब मैं चूक गया तो मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, इसलिए इस बार मैं तुम्हें ये बात सबसे पहले बताना चाहता। लेकिन मैं मुझे पता है तुम्हें समय चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता, भले ही तुम मुझे स्वीकार ना करो। कम से कम मैंने कोशिश तो की है, तो कोई पछतावा नहीं रहे। मैं मुझे पता है, हो सकता है तुम मुझे स्वीकार ना करो, कम से कम हम दोस्त तो रहेंगे ही। मैं बहुत उत्साहित हूँ तुम्हारे साथ आसमान में उड़ने के लिए और एक साथी बनने के लिए। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। इस समय हो गया है। चेंगरान अब तक वापस क्यों नहीं है? मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनकी देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए वापस जा रही हूँ। घर पर शियाओ शियाओ से देखभाल करने का अनुरोध है। मैं अस्पताल में हूँ। फोन उठाना सुविधाजनक नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शियाओ शियाओ, चेंगरान अपने घर वापस चली गई है। इन कुछ दिनों में मैं तुम्हें परेशान करूँ। हाव हाव की देखभाल कर लेना। कोई बात नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। तुम क्या कर रही हो? यूएजी, मुश्किल से चेंगरान घर पर नहीं है। मैं इतने सालों से सीधी बनी रही, आज मैं एक बार आजाद होना चाहती हूँ। पतिदेव, खुद को आजाद कर दो। एक बार मुझसे प्यार कर लो। गरज चमक एक काफी खतरनाक मौसमी घटना है। रडार के अलावा और टॉवर की चेतावनी के अलावा गरज चमक का पता लगाने के बुनियादी तरीके ये हैं। थोड़ा और खाओ। दोपहर में शारीरिक प्रशिक्षण में 3000 मीटर दौड़ना है। क्यूई शिंगेई,
तुम बताओ, अगर उड़ान के दौरान हमें गरज चमक का सामना करना पड़ा, क्या हम सुरक्षित बच निकलेंगे? बचने की संभावना यद्यपि कम है, लेकिन यह असंभव बिल्कुल नहीं। गरज चमक काफी हद तक पहले से पता लगाई जा सकती है। जब तक कोई अंधा ना हो, कोई भी गरज चमक वाले क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेगा, है ना? क्या हुआ? क्या तुम सच में गरज चमक से डर तो नहीं रही हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा के लिए। प्रशिक्षक, मैं स्वेच्छा से ये अवसर छोड़ती हूँ। चेंगरान, तुम रोज घर पर किसी साधारण नौकरानी की तरह सजती रहती हो। तुम ये दिखावा किससे दिखा रही हो कि तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रही हो? श्याओ श्याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले जन्म में मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे डर लगता है। मुझे गरज चमक के कारण मरने से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि गरज चमक इस मुश्किल से मिली जिंदगी को बर्बाद न कर दे। लेकिन मुझे डरपोक बनना और भी ज्यादा नापसंद है। मैं स्पष्ट रूप से कोई अन्य करियर चुन सकती थी। इस ज्ञात मौत से बचने के लिए मुझे अंत बदलना है। इस बार मैं बादलों को चीरकर निकलना चाहती हूँ और अपने पुराने स्वरूप को बचाना चाहती हूँ। बीवी, जो वर्दी मैंने पहले बदली थी, वो तुमने कहाँ रखी है? बीवी, पतिदेव, क्या आप चेंगरान को बुला रहे हैं? वो 3 महीने पहले अपने मायके चली गई। क्या आप भूल गए? छोड़ो, मैं कल के कपड़े ही पहन लेता हूँ। श्याओ श्याओ, याद से मेरी पिछली वर्दी हाथ से धोकर साफ कर देना और इस्त्री भी कर देना। ठीक है। हाथों से धोऊंगी मैं। पागल कहीं के। सिर्फ चेंगरान जैसी बेवकूफ ही उसकी बात चुपचाप मानती होगी। शाओ शाओ आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? आंटी देखती है। इतना गर्म, कम से कम 102 बुखार होगा। शाओ शाओ आंटी, क्या मुझे बुखार हो गया है? मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता और न ही दवाई खाना चाहता हूँ। ठीक है, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे और न ही दवाई खाएंगे। वापस जाकर एक झपकी ले लो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी तुम्हें सुलाने चाहती हैं। ठीक है, ठीक है। चलो। हाओ हाओ कहाँ है आखिर? हाउ हाउ को तो कब का स्कूल भेज दिया गया है। चलो, तुम्हें काम के लिए देर हो जाएगी। माँ, हाओ हाओ, हाओ हाओ, माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कितना गर्म है। हाओ हाओ, डरो मत, माँ अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाती है। ठीक है, माँ यही है। माँ, माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ, हाओ हाओ, हाओ हाओ, हाओ हाओ, इतना गर्म क्यों है? श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ, क्या हुआ? हाउ हाउ, ये क्या हुआ? जल्दी से फर्स्ट एड किट ढूंढो। फर्स्ट एड किट कहाँ है? फर्स्ट एड किट तुम ढूंढो, मैं चेंगरान को फोन करता हूँ। ठीक है। चेंगरान, तुम कब तक ही नाटक करती रहोगी? हेलो माँ, आप चेंगरान को फोन देने दीजिए। रानारान, वो मेरे पास नहीं है। क्या आप अस्पताल में भर्ती नहीं है? क्या वो आपकी देखभाल करने नहीं गई थी? किस अस्पताल में? मैं सीधे वहीं आता हूँ तुमसे मिल। मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हूँ। रानारान तो यहाँ आई ही नहीं। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? रानारान कैसी है? यूएजी, यूएजी, तुम जल्दी बोलो।
आखिर क्या हुआ है? ओह, मुझे याद नहीं रहा। कुछ नहीं हुआ माँ, आप निश्चिंत रहे। मैं फोन रखता हूँ। चिंगरॉन, तुम आखिर कहाँ चली गई थी? नहीं मिली। अब क्या करें? सीधे अस्पताल चलो। ठीक है। जियांग दागे, आप हाव हाव के साथ पूरी रात थे। पहले घर जाकर अच्छी तरह आराम कर लीजिए, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। आप चिंता न करें। हाव हाव अस्पताल में मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, आपका धन्यवाद। नमस्ते, क्या आप जियांग युएजी जी हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं चेंग रान नुशी की वकील हूँ। चेंग नुशी के निर्देश पर मैं आपको ये दस्तावेज सौंपने आई हूँ। इसका क्या मतलब है? वह मुझसे तलाक चाहती है? वह 3 महीने से गायब है, कोई खबर नहीं, और अंत में वो मुझे सिर्फ ये कागज भेजकर पीछा छुड़ाना चाहती। सपने में भी नहीं। चेंग नुशी ने इस परिस्थिति का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही कोर्ट में दायर कर दिया है तलाक का मुकदमा। इसलिए उसने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। असंभव है, उसके पास तलाक लेने का कोई कारण नहीं। उसे कहो कि मुझसे आकर मिले, मुझे सब साफ साफ बताए। चेंग नुशी कहती हैं कि उनके तलाक लेने की वजह आपको अच्छे से पता है। क्या चिंग नुशी को मेरा और शियाओ शियाओ का मामला पता चल गया? असंभव है। उसके स्वभाव के अनुसार अगर उसे पता चलता तो वह जरूर हंगामा कर। मैं समझ गया, वो अभी भी मुझसे नाराजगी जता रही है ना? और उसने तुम्हारे जैसी एक फर्जी वकील को बुलाया है उसके साथ ड्रामा करने के लिए। वो बस यही चाहती है कि मैं उसे मनाऊं, है ना? ठीक है, तुम उसे बता देना कि यह अवसर मैं उसे देता हूं। अगर वह अक्लमंदी दिखाए तो जल्दी वापस आ जाए, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊं। चेंग नुशी नहीं आएंगी, आपके शब्द मैं ईमानदारी से बता दूंगी। रुको, क्या उसने नया नंबर ले लिया है? मुझे नया नंबर दो। क्षमा करें, ये ग्राहक की गोपनीयता का मामला है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम चिंगरान को बता दो कि अगर ड्रामा बहुत बढ़ गया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उसने ऐसे ही हंगामा करना जारी रखा तो मैं सच में उससे प्यार करना छोड़ दूं। चेंग नुशी कहती हैं कि ये तो उनके लिए वरदान है। जियांग शियान शेंग, अगर आपको और कोई बात नहीं कहनी है तो मैं अब चलती हूँ। अरे, चिंगरान के नाम पर जितने भी मोबाइल नंबर हैं उन सब की जांच करो। कितना भी पैसा लगे मैं सब कुछ दूंगा, जितनी जल्दी हो सके। हेलो, चिंगरान, तुम कहाँ हो? जियांग युएजी, तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर कैसे आया? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी हर चीज जानने का मुझे अधिकार है। जल्दी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है चिंगरान? जल्दी भागो। तुम क्या कर रही हो चिंगरान? तुम्हारे पास किसी आदमी की आवाज क्यों आ रही है? हेलो, बोलो। मैं क्या कर रही हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? चिंगरान, तुम 3 महीने से सायब, क्या तुम बाहर जाकर आदमी के साथ मौज मस्ती कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? जो चाहो सोचो। गंदे दिल वाले लोग हर चीज को गंदा समझते हैं। मैं तुम्हें अभी 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला, तुरंत घर वापस आओ। दूसरा, अभी बताओ कि तुम कहाँ हो। असंभव। अगर तुम तलाक के समझौते के लिए राजी नहीं होते हो तो कोर्ट के नोटिस का इंतजार करना। हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुम अचानक तलाक क्यों मांग रही हो? ये तुम अपने दिल में जानते हो। मैं नहीं जानता। मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। बड़ी मुश्किल से मैं पायलट का पद हासिल किया, और अब तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? क्या तुम में जरा भी जमीर नहीं है? और तुम्हारा जमीर कहाँ गया? क्या तुम ये समझते हो कि मुझे तुम्हारे और जू शियाओ शियाओ के अफेयर के बारे में नहीं पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। नाटक करना बंद करो। जियांग युएजी, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया
उसी पल हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं। जो शिया उशियाओ और मेरे बीच कुछ नहीं है। मेरा कोई संबंध नहीं। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जियांग युए जी, हम दोनों के लिए सबसे अच्छा परिणाम अब यह है कि हम शांति से अलग हो जाएं। लेकिन अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूं। अरे चिंगरान, चिंगरान, अरे क्या तुम्हें चेंगरान के फोन नंबर की लोकेशन मिल गई है? ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। चेंगरान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या सब ठीक है? कुछ नहीं, मुझे एक बेकार इंसान का फोन आया था। अभी 5 चक्कर और हैं, दौड़ना जारी रखते हैं। ठीक है। प्रशिक्षक, क्या चेंगरान यहाँ है? जियांग युए जी, क्या तुम आज उड़ान ड्यूटी पर नहीं थे? बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ने का अंजाम क्या तुम जानते हो? मैं पूछ रहा हूँ कि चेंगरान कहाँ है? चेंगरान, हाँ, तुम इन 3 महीनों में अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहीं छुपी रही, गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जियांग युए जी, पहली बात, मैंने अपने पति और बच्चे को नहीं छोड़ा, बल्कि तुम लोगों ने पहले मुझे धोखा दिया था। दूसरी बात, मैं किसी भी गैर के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रही थी। मैं बस अपनी जिंदगी वापस पा रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हमेशा कहते थे कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक समय में यहाँ की सबसे बेहतरीन पायलट भी थी? क्या तुम्हारा मतलब है तुम अब भी पायलट बनकर वापस आना चाहती हो? चेंगरान, इतने साल बीत चुके हैं, तुम्हारे पास न अनुभव है न योग्यता। एक गृहिणी होने के बावजूद तुम किस आधार पर पायलट बनोगी? सिर्फ इसलिए कि वो उत्कृष्ट है और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। इसलिए कि वो कभी भी हम जैसे सभी पुरुषों को एक साथ पीछे छोड़ने की क्षमता रखती। तुम कौन हो? क्या ये वही तुम्हारा आशिक है? तुम मुझे आशिक कहने वाले कौन होते हो? राणा रानजी? हाँ, ये मुझे गाली दे रहा जियांग युए जी, तुम हद पार कर रहे हो। जल्दी मेरे सहकर्मी से माफी मांगो। तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं एक आशिक से माफी मांगू? ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं देख नहीं सकता? है। मेरा राणा रानजी के लिए सिर्फ सम्मान है। तुम राणा रानजी के पति और पहले भी उसके सामने हारे हुए। तुम राणा रानजी को इतना कम क्यों आंक रहे हो? चुप हो जाओ। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम उसे इस तरह बुलाओ? तुमने उसे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे की? पूर्व पति देव, ऐसा नहीं है कि जिसकी आवाज सबसे तेज होती है वो हमेशा सही हो। आप राणा रानजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जाहिर है उन्हें अपने बारे में सोचना हो। ये हमारे बीच की बात है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चेंगरान, मेरे साथ चल। क्यों शिंगे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट लगी है? ये बस एक छोटी सी चोट है, लेकिन शायद मेरी कलाई मुड़ गई। तुम्हें आगे चलकर एक पायलट बनना है। कलाई की चोट छोटी बात नहीं है। चलो, हम मेडिकल रूम चलते हैं। चेंगरान, तुमने उसके लिए मुझे धक्का दिया। क्या तुम्हें मेरी चोट नहीं दिख रही? अगर तुम्हें चोट लगी है तो जो शियाओ शियाओ के पास जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे मदद मांगना बेकार है। तुम आखिर कब तक मुझसे नाराज रहोगी? मैंने तुम्हें बताया था, मेरा और जो शियाओ शियाओ का कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो। क्या हम अच्छी तरह से जीवन नहीं जी सकते? मैं तो अपनी गरिमा छोड़कर तुम्हें खोजने आया। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? जियांग युए जी, तुम्हारी गरिमा मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। चेंगरान, अगर तुम उसे अपने साथ ले जाने की हिम्मत करती हो तो ठीक है, तो मैं फिर कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और हाव हाव भी तुम्हें फिर कभी अपनी मां नहीं मानेगा। मुझे खुशी होगी। जाना मत। क्यों शिंगयुए? जियांग युए जी, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। हम चलते हैं। चेंगरान, चेंगरान, मत जाओ, वापस आओ।
मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी मुसीबत में पड़ने की वजह मैं हूँ। राना रान, जियांग यूएजी हिंसक प्रवृत्ति का, तुम्हें जल्द से जल्द उससे तलाक लेना, नहीं तो मुझे सच में डर लग रहा है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। वो यहाँ तक भी आ गया था। वो निश्चित रूप से ऐसा इंसान है जो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बहुत भयानक है। मुझे पता है, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं जल्द ही उससे तलाक ले लूंगी। मैं अब नहीं चाहती कि मेरा उससे कोई संबंध रहे। राना रान, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं अपना मामला खुद हल करना चाहती हूँ। राना रान, अगर मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। राना रान, तुम कितनी अच्छी हो। हम क्यों ना तुम मुझे इस तरह से बुलाना बंद कर दो। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें राना रान बुलाता हूँ, तुम मुझे आयुए बुलाओ। इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। आह, ठीक है आयुवे। हाँ तो अब हम चलकर खाना खाएं। हाँ। क्यूई शिंग्युए। राना रान, भले ही मैं जुबान से कहता हूँ कि हम दोस्त, लेकिन तुम मुझे सच में सिर्फ दोस्त मत समझना। समझ रही हो? तुम ये क्या कह रहे हो? चेंगरा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं जो चाहता हूँ वो हमेशा से ही दोस्ती से बढ़कर रहे। क्यूई शिंग्युए, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी पूरी तरह शांत हूँ। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम मुझे सच में सिर्फ दोस्त मत समझ। मैं तुम्हें सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हूँ। नहीं, तुम्हें मुझे एक मर्द की तरह मानना। लड़के और लड़की के बीच, लड़के लड़कियों के बीच में शुद्ध दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं। मेरा तुम्हारे प्रति जो इरादा है वो बुराई। क्यूई शिंग्युए, क्या तुम सचमुच में पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं, मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चेंगरान, इस बार मैं यकीनन ये मौका नहीं गवाऊं। तू कौन है बे? क्या तुझे सचमुच कोई बीमारी है? मैं तेरा बाप, कचरा, घटिया आदमी, मेरा प्यारा, और तुम उसे ऐसे तंग कर रहे थे। हाँ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूं। कमीने, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा प्यारे बेटे, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आह, आह, शैतान, कमीने, मेरा इंतजार करो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। मैंने उनकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। अगर चेंग रानी ये देख लेती तो वो कितनी दुखी होती। तुम क्या कर रही हो? पतिदेव, आपको चोट कैसे लगी? आपको किसने मारा? चेंगरान का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या उसका फोन पहले से ही तुम्हारे पास था? पहले भी सारे कॉल तुमने ही काटे। मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया। मुझे ये अभी अभी मिला है। शायद चेंगरान गलती से इसे घर पर भूल गई थी। तुम्हें हमारी तस्वीरें मिटाने की इजाजत किसने दी? उसमें मेरी और उसकी सारी यादें थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पतिदेव, मैंने गलती से बटन दबा दिया था। तुम्हें मुझे पतिदेव कहने की इजाजत किसने दी?
मुझे पतिदेव कहने का हक सिर्फ चिंगरान को है। तुम खुद को क्या समझती हो? युए जी, जियांग दागे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। तुम्हें चिंगरान के कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? इसे उतारो। लेकिन मैं अपने साथ दूसरे कपड़े नहीं लाई। इस घर की अकेली मालकिन सिर्फ चेंगरान है। तुम उसकी चीजों को छू भी नहीं सकती। उतारो। तुम्हारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मैंने नहीं देखा है? ये नाटक क्यों? दफा हो जाओ। जियांग दागे, आप अचानक इतने भयानक क्यों हो गए? छो शियाओ शियाओ, तुम अब अपनी हद पार कर रही। मैंने कहा था सिर्फ चेंगरान ही मेरी पत्नी है। अगर किसी दिन तुम उसे नाखुश करती हो तो तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा। मैंने नहीं किया। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने भाभी को कभी गुस्सा नहीं दिलाया। जियांग दागे, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से चिंगरान मुझसे तलाक लेना चाहता। जब तक वो वापस नहीं आती तुम मेरी नजरों के सामने मत आना। मैंने सच में नहीं किया। मैं दफा हो जाओ। हाउ हाउ, तुम्हारा बुखार अभी अभी ठीक हुआ है। याद रखना, कच्ची और ठंडी चीजें बिल्कुल मत खाना। आंटी तुम्हें यहीं तक छोड़ देंगी। तुम घर जाओ। शियाओ शियाओ आंटी, क्या आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगी? आंटी ने तुम्हारे पापा को नाराज कर दिया है। वो मुझे अब और नहीं देखना चाहते। आंटी अब तुम्हें और नहीं संभाल पाएंगी। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है? शियाओ शियाओ आंटी, मम्मी मौजूद नहीं है क्या? अब आप भी मुझे छोड़ देंगी? मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे माफ कर दो जियांग दागे। मैं अभी चली जाती हूँ। आपकी आंखों के सामने नहीं रहूंगी। नहीं, मैं शियाओ शियाओ आंटी को नहीं जाने दूंगा। सिर्फ शियाओ शियाओ आंटी ही मेरी परवाह करती है। मुझे शियाओ शियाओ आंटी ही चाहिए। हाउ हाउ, तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। पापा, आपसे विनती है, शियाओ शियाओ आंटी को मत जाने दीजिए। आपसे गुजारिश है। जब चिंगरान यहाँ नहीं होगी तब तुम मेरे घर आ सकती हो हाउ हाउ की देखभाल करने के लिए। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। धन्यवाद जियांग दागे। मैं आपकी और हाउ हाउ की अच्छे से देखभाल करूंगी। उड़ान की दिशा गलत है, ऊंचाई गलत है। तूफानी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। यह स्पष्ट रूप से एक परिचालन त्रुटि है जिसके कारण यह मानवीय दुर्घटना हुई। जियांग युएजी, ये तुम हो। तुमने मार डाला विमान में सैकड़ों यात्रियों को। तुमने मुझे मार डाला। तुम जैसे व्यक्ति पायलट बनने के लायक कैसे हो सकते हो? इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल कैसे? इतने सारे लोगों के जीवन की। तो ये था विमान के तूफान का शिकार होने का सच। पिछले जन्म में हम सब जियांग युएजी और जू शियाओ शियाओ के प्यार के साथ मारे गए थे। किस अधिकार से? जियांग युएजी, तुम्हें क्या अधिकार है?
मुझे नया जीवन मिला, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं इस तरह की त्रासदी को फिर से होने दूंगी। 1 महीना बाकी है। आपकी यह बंद ट्रेनिंग 1 साल पूरे होने वाली है। इस आखिरी महीने में एक नए प्रशिक्षक द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा फ्लाइट ऑपरेशन कोर्स। आप सब ताली बजाकर स्वागत करें। नमस्ते सब लोग, मैं आपका नया प्रशिक्षक जियांग युए जी। 1 महीने के बाद प्रशिक्षण संपन्न हो जाएगा। आप सभी के प्रशिक्षण परिणामों का मेरा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप में से हर कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब मैं आज के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता हूँ। क्यूई शिंग युए, आपका वजन हाल ही में संतोषजनक नहीं है। आपको अतिरिक्त प्रशिक्षण के रूप में 30 किलोमीटर वजन उठाकर दौड़ना। ट्रेनर, मुझे आपत्ति है। बताओ। क्यूई शिंगवे का वजन स्पष्ट रूप से उचित सीमा के भीतर है और इसके अलावा 30 किलोमीटर वजन उठाकर दौड़ने जैसा ऐसा कोई अनुचित उच्च तीव्रता वाला प्रशिक्षण कभी नहीं रहा है। लगता है तुम बहुत असंतुष्ट। क्या तुम्हें लगता है कि एक योग्य पायलट बनना ये इतनी आसान चीज है क्या? यदि कोई भी क्षमता अयोग्य है तो आप उड़ान भरने के लायक नहीं। अन्यथा उड़ान के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जियांग युए जी, तुम्हें ये बात कहने का क्या अधिकार है? मैं जियांग युए जी 6 साल से उड़ान भर रहा हूँ। मेरे पास विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने का अनुभव और क्षमता है। बताओ, क्या मेरे पास अधिकार है? जियांग युए जी, अगर तुम सच में सक्षम होते तो पिछले जन्म में मेरी मृत्यु क्यों हुई और उन सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु क्यों हुई? मैं क्यूई शिंगयुए के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए आवेदन करती हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे साथ दफ्तर चलो। जियांग जियाओ युआन, अगर आपको कुछ कहना है तो यहीं सीधे क्यों नहीं कहते? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे और इस नौसिखिए के बीच के निश्चित संबंध को सबके सामने बताऊं? तुम राना रान, मेरी वजह से उससे झगड़ा मत करो। सिर्फ 30 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चेंगरान, अगर तुमने उसके साथ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आकलन में असफल कर दूंगा। क्या जियांग जियाओ युआन अपनी पदवी का व्यक्तिगत फायदा उठा रहे हैं? मेरा प्रदर्शन सबके सामने है। अगर जियांग जियाओ युआन निजी दुश्मनी के कारण ऐसा कर रहे हैं तो मैं अपने परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन के लिए वरिष्ठों से आवेदन कर सकती हूँ। तब देखना कि मुसीबत में कौन फंसता है। जियांग युए जी, तुम्हें क्या हो गया है? चेंगरान, तुम सीधे घर जाओ और परीक्षा छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता। मेरे इतने अच्छे अंक हैं, मैं क्यों परीक्षा छोड़ दूं? अच्छे अंकों का क्या फायदा? तुम मेरी पत्नी हो और हाव हाव की माँ हो। तुम्हें घर पर रहना चाहिए। हाव हाव का ख्याल रखना। एक अच्छी पत्नी और माँ बनना चाहिए, न कि एक पायलट बनने के लिए बाहर घूमना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बातें कहोगे। मुझे लगा तुम किसी दूसरे युग के बहुत पुराने ख्यालों के व्यक्ति हो। तुमने अंगूठी उतार दी। तुमने इसे उतारने के लिए किसने कहा था? मैंने अंगूठी फोन के पास छोड़ दी है। तुम्हारी चीजें मुझे गंदी लगती हैं। चेंगरान, तुम लड़ो तो लड़ो, लेकिन क्या तुम जानती हो अंगूठी उतारने का क्या मतलब होता है? छोड़ो, बस तुम मेरे साथ घर चलो। अंगूठी की बात और उस नौजवान लड़के की बात मैं सब कुछ भुला सकता हूँ। क्यूई शिंगेवे और मेरा रिश्ता साफ और पवित्र है। असल में कुछ गलत नहीं हुआ है। तुम तो जोश या उशियाओ के साथ, तुम्हारे पास पक्के सबूत हैं और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फोन वहीं छोड़ दिया था। क्या तुमने वीडियो नहीं देखा? तुमने हमारी छुपकर रिकॉर्डिंग की? तुम लोग घर में ऐसी हरकतें कर रहे थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? चेंगरान, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं झो शियाओ के साथ ही सोया था, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता। मैं झो शियाओ के साथ सिर्फ इसलिए था ताकि वो तुम्हारे बोझ को थोड़ा बांट सके।
राना रान, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। क्या बांटना? क्या तुम्हारी बेकाबू ऊर्जा को बांटना या तुम्हारे हर जगह फैलने वाले प्यार को बांटना? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम पूरे दिन बच्चों के आसपास घूमती रहती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम हमेशा कहती हो कि तुम थक गई हो। हाँ, मुझे पता है तुम थक गई हो, तो क्या मुझे सिर्फ जोश या उत्साह के साथ ही रहना चाहिए? तो तुम्हें पता है कि मैं थक गई हूँ? जियांग युए जी, क्या तुम्हें याद है तुमने शादी का प्रस्ताव देते समय मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छी जिंदगी दोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आया तो फिर क्या हुआ? तुमने कैसा व्यवहार किया? जबकि हम घर में नौकर रखने की क्षमता रखते हैं, तुम चाहते थे कि मैं हर काम खुद करूं। तुम 1 घंटा काम करने वाला भी नहीं रखना चाहते थे। मैं हर दिन घर पर कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और घर का काम करती हूँ। घर में वॉशिंग मशीन पहले से मौजूद है, फिर भी तुम्हारे हर कपड़े तुम मुझसे हाथ से धुलवाते हो। डिशवॉशर होते हुए भी तुम्हारे प्लेट और चम्मच मुझसे साफ करवाते हो। फ्लोर क्लीनर होते हुए भी तुम चाहते हो कि मैं पोंछे से फर्श को धीरे धीरे साफ करूं। मुझे डर था कि तुम बहुत खाली रहोगी, तो तुम ज्यादा सोचना शुरू कर दोगी। नहीं, तुम बस मुझे इन घरेलू कामों के पिंजरे में ही कैद करके रखना चाहते थे। तुम डरते हो कि अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं पढ़ने लगूंगी और तुमसे कहीं आगे निकल जाऊंगी। तुम किसी भी चीज में मेरे जैसे नहीं हो, इसलिए तुम मुझे कैद करना चाहते थे, मुझे अपना पालतू बनाना चाहते थे और मुझे अपनी संपत्ति बनाना चाहते थे। तुम इन सब से मजे लेते हो और अपने बेतुके आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। दुर्भाग्य से मैं अपने पंख कभी भी नहीं तुड़वाऊंगी और न ही तुम्हारे पिंजरे में कैद होंगी। जियांग युए जी, तुम बस देखते रहो, मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छी कैप्टन बनूंगी और तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। चेंगरान, तुम वहीं रुको, तुम वहीं रुको। चेंगरान, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। सुना तुमने? तुम हमेशा इतनी अवज्ञाकारी क्यों रहती हो? राना रन, राना राम, क्या तुम ठीक हो? लगता है मेरे टखने में मूंछ आ गई है। मैं तुम्हें चिकित्सा कक्ष ले चल। रानारान, क्या तुम ठीक हो? अभी वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। जियांग युए जी, तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। दफा हो जाओ। सीसीटीवी? मुझे सीसीटीवी फुटेज मिटानी होगी। मैं खुद से कर सकती हूँ। हिलो मत। शुक्र है कि ये बस एक मोच है, हड्डी में कुछ नहीं हो। युई शिंगयुए, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तो क्या मैं तुम्हारे एहसान का फायदा उठा सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो कि मैं इन तुम्हारा बादला किस तरह चुकाऊं? मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। युई शिंगयुए, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टांग नहीं करूंगा। ऐसा करते हैं, जब तुम कैप्टन बन जाओगी तो मुझे अपना को पायलट चुन लेना। हमारी पार्टनरशिप इतनी अच्छी है, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारा साथी बने। ठीक है, जब मैं कैप्टन बन जाऊंगी तो तुम्हें ही अपना साथी चुनूंगी। यह बात पक्की? यह बात पक्की। युई शिंगयुए, मैं तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आता हूँ, मेरा इंतजार करना। रानारान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम गिर गई हो, मैं तुम्हें दवाई देने आया हूँ। जियांग युए जी, मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे सीधी उनसे ढकलाना होता तो मुझे चोट नहीं लगती। चेंगरान, तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम खुद ही लापरवाही से सिद्धियों से नाहिन गिरी थी? जियांग युए जी, तुमने गुनाह किया और अब मान नहीं रहा हो। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? जो काम मैंने किया है नहीं, मैंने यूज किया मानून? ओह, मैंने समझ गया, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। ठीक है, मेरी हाई गलती है। बस अब तो खुश? मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ।
मुझे मत छूना। तुम मुझे छोने नहीं देती, लेकिन क्यों शिंगुए को छोने देती हो? चेंगरान, तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने रात गुजारी है? जियांग युए जी, तुमसे मुझे सच में घिन आती है। क्या मारना हो गया? अगर हो गया है तो मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम दोनों का आखिर क्या रिश्ता है? तो पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हारा और जो शियाओ शियाओ का क्या रिश्ता है? मैं और जो शियाओ शियाओ बस सहकर्मी है। क्या वो सहकर्मी है जो साथ सोते हैं? चेंगरान, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए तुम मुझे और जो शियाओ शियाओ को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। मैंने कहा था मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास तो नहीं है। मैंने घर के सीसीटीवी की जांच कर ली है और मैंने तुम्हारा फोन भी जांच लिया है। तुमने कोई भी ठोस सबूत नहीं लिया। ये तो केवल तुम्हारी सोच भर है। जो तुमने फोटो ली है वो तो बस मेरे और उसके बीच की कुछ अस्पष्ट खींचतान है। ये अभी तक हमारे रिश्ते को टूटने के लिए साबित करने के लिए काफी नहीं, वरना ये तलाक का मुकदमा लगभग 1 साल तक नहीं खींचा जाता है ना। चेंगरान, चलो मेरे साथ घर चलो। तुम घायल हो, तुम भाग भी नहीं सकती। चलो मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। मैं जियांग युए जी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चली तो मैं क्यूए शिंगुए को मूल्यांकन में फेल कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता तो क्या मैं उसे भी नहीं संभाल सकता? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण उसे परेशानी हो? जियांग युए जी, तुम घृणित और बेशर्म हो। तुम्हारे लिए घृणित होना भी क्या मायने रखता है? चेंगरान, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और हाव हाव को भी तुम्हारे बिना एक पल चैन नहीं मिल। तुम इतनी कठोर मत बनो, ठीक है? राना रान, उसे हाँ मत कर। भले ही वो मुझे असफल कर दे, कोई बात नहीं। मेरी वजह से अपना भविष्य बर्बाद मत कर। क्यों शिंगे, राना रान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ। क्या तुम ये चाहती हो कि वो जीवन भर पछताए? अगर मैं तुम्हारे साथ घर चली तो क्या तुम क्यू शिंगुए को छोड़ दोगे? अगर तुम मेरे साथ घर वापस चलती हो तो मैं उसे फिर कभी तंग नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यकीन करूंगी? तुम एक कपटी और जहरीले इंसान हो। तुम क्यू शिंगुए को कभी नहीं छोड़ोगे। अगर अंत एक ही होना है तो मैं क्यों तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ रहने का फैसला करूं? चेंगरान, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे 7 साल तक धोखा दिया। मैंने तुम्हें बस एक बार धोखा दिया है और तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जियांग युए जी, क्या शांति से तलाक लेना अच्छा नहीं है? तुम और हाओ हाओ दोनों ही जो शियाओ शियाओ को इतना पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों को एक करती हूँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए जो तुम्हें संतुष्ट नहीं करता? तुम बिल्कुल नहीं समझती हो। जो श्याओ श्याओ सिर्फ एक खिलौना है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जब मैंने तुमसे शादी की तो मैंने तलाक के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारा स्थान कोई नहीं हिला सकता। तुम क्यों इन छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठी हो? तुम्हारा किसी और महिला के साथ होना अगर छोटी बात है, तो चेंगरान का किसी और पुरुष के साथ होना अभी छोटी बात ही होगी ना। ये एक जैसा कैसे हो सकता है? मैं एक पुरुष हूँ, वो एक महिला है। वो मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती? जियांग युए जी, तुम वाकई में कितने दोहरे मापदंड वाले इंसान। जियांग युए जी, तुमसे एक शब्द भी और बात करने से मुझे तुम पर घिन आती है। मैं चेंगरान, मैं अभी निगरानी जांचने गया, लेकिन निगरानी के सभी वीडियो हटा दिए गए थे। अब उसे सजा देना संभव नहीं। कोई बात नहीं, उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। जियांग दागे, क्या भाभी घर आने के लिए सहमत हो गई? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। 1 साल पहले फोन के अलावा चेंगरान ने और क्या छोड़ा था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? मुझे सच में नहीं पता। अंगूठी बाहर निकालो। अंगूठी? अंगूठी? निकालो। अंगूठी वो बहुत पहले खो चुकी है। हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने फिर मनमानी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सभी प्रशिक्षुओं, 1 साल का यह उड़ान प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है। अब जिन सदस्यों के नाम मैं पुकारूंगा वे मूल्यांकन पास कर चुके हैं और आधिकारिक तौर पर क्रू का हिस्सा बनेंगे और उड़ान मिशन में भाग लेंगे।
जांगपिंग, उपस्थित। सोंगलानलान, उपस्थित। ली शुहुई, उपस्थित। शेन शियाओपिंग, उपस्थित। लिu झेनेजिन, उपस्थित। झाओ यू, उपस्थित। क्यूई शिंगवे। उपस्थित। ऊपर दिए गए सभी प्रशिक्षुओं को बधाई। ट्रेनर, मेरे मूल्यांकन का परिणाम पहला स्थान था, फिर मेरा नाम क्यों नहीं है? अगर कोई सवाल है तो मेरे दफ्तर आकर मुझसे मिलो। ये क्लोज ट्रेनिंग आधिकारिक तौर पर खत्म होती है। मैं घोषणा करता हूँ कि ये ट्रेनिंग कैंप औपचारिक रूप से भंग हो गया है। जियांग युएजी, राना रान, तुम्हारी समस्या का समाधान निकालने में मैं तुम्हारी मदद, वो तुम्हें मजबूर कर उससे अकेले में मिलने मत जाना। मैं जानती हूँ, लेकिन ये अवसर मैंने बहुत मुश्किल से पाया है। मैं उसे इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। अंदर आइए। जियांग जियाओ युआन, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों मुझे क्रू में शामिल नहीं किया जा सकता? तुम्हारी स्थिति थोड़ी खास है। पहले बैठो। चकर कर देखो। चाय में क्या मिलाया गया था? क्या हुआ? मुझ पर शक है? अब इसे पी सकते हो, है ना? क्यों? मैं क्रू टीम में क्यों नहीं जा सकती? पहले तुम ये पी लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम मुझे अब बता सकते हो? तुम क्रू टीम में इतना जाना चाहती हो, मैं तुम्हें दुखी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा काम मैंने पहले ही व्यवस्थित कर दिया है। कौन सा काम? सफाई कर्मी। जियांग युएजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चेंगरान, तुम पायलट बनने का सपना देखना छोड़ दो। तुम इस काम के लायक ही नहीं। तुम्हें क्रू टीम में जाने देना, एक सफाई कर्मी के तौर पर, ये पहले ही वो है जो तुम कर सकती। सबसे अच्छा काम। मैं सहमत नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हें क्रू टीम में नहीं जाने दे तो तुम नाखुश हो, और मैं तुम्हें क्रू टीम में जाने देता हूँ, फिर भी तुम नाखुश हो। तो अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें संतुष्टि मिल सके। जियांग युएजी, तुम मेरे लिए फैसले लेने वाले कौन होते हो? मेरे अंक साफ तौर पर कैप्टन बनने के लिए काफी हैं। कैप्टन का पद खाली नहीं है। अगर तुम कैप्टन बनोगी तो दूसरे क्या करेंगे? इसके अतिरिक्त तुम्हें सफाई करने की आदत हो गई, तुम्हें सफाई कर्मी बनाना। पहले ही मेरी तरफ से बहुत बड़ी मेहरबानी। जियांग युएजी, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए इज्जत क्या चीज है? पत्नी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गर्मी है? असंभव है। ये चाय का कप नया है। ऐसा कैसे हो सकता है? समस्या पानी में नहीं है बल्कि कप में है। तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैंने हर कप के साथ छेड़छाड़ की है। पत्नी जी, हमें काफी समय हो गया है करीब आए हुए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। क्या तुमने भी कप इस्तेमाल किया? हाँ, इसीलिए मैं अभी तुम्हारी तरह बेचैन हूं। हम दोनों अगर पायलट के ऑफिस में ऐसा करेंगे और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बताओ, क्या तुम अभी भी क्रू में रह पाओगी? चेंगरान। जियांग युएजी, तुम पागल हो गए हो। मेरे पास मत आओ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इस एक साल में तुमने मुझे पागल कर दिया। आखिर तुम क्यों नहीं रह सकती आराम से? मेरे पास पायलट बनने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझसे ज्यादा अच्छी बनोगी तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? जियांग युएजी, आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। तुम बस सिर्फ एक घिनौनी, कायर और बेकार आदमी हो। जो भी मन करे तुम कहो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम बस चाहती हो कि मेरे साथ 2 साल तक अलग रहो। समय पूरा होने पर अदालत हमें तलाक दे देगी, लेकिन आज के बाद तुम्हारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। चेंगरान, मेरी बात मान लो। चलो। तुम ठीक हो? ये कैसे हो सकता है? वह चाय, मैंने उसे छुआ तक नहीं था। जियांग युएजी, तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है। आज जो हुआ है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। चेंगरान, चेंगरान, रुको। चेंगरान, नहीं जियांग दागे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
क्या तुम्हें रोमांच पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करूं। आह, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। शुरुआत में तुम ही थी जिसने खुद चलकर मुझे बहकाया। अब पाखंड क्यों कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कहना चाहती हो? भाभी, ओह नहीं, मैं तुम्हें मिस चेंग ही बुलाऊंगी। जियांग यूएजी ने तुम्हें मारा। क्या वह तुमसे बहुत प्यार नहीं करता? उस तरह का आदमी, उसके दिल में प्यार कैसे हो सकता है? जब तुम्हें यह पहले से ही पता है तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सिर्फ उसका पैसा चाहिए? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी। शुरुआत में मैं उसे सच में बहुत पसंद करती थी। मैं बहुत से अमीर लोगों के साथ रही हूँ। अमीर लोग एक से बढ़कर एक कठोर दिल होते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने मुझे पर्याप्त पैसे दिए। जब मैंने पर्याप्त पैसे कमा लिए तो मुझे फिर से प्यार की चाहत होने लगी। मुझे जियांग यूएजी से प्यार हो गया था क्योंकि इससे पहले मुझे एक अमीर आदमी की पत्नी ने मारा था। उसने मेरी रक्षा की। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई ताकि वो मुझसे प्यार करे। मैंने जानबूझकर उसे लुभाया। एयरलाइन के क्रू में हर कोई जानता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। मुझे लगा था कि उसे जीतना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं एक बार में सफल हो जाऊंगी। क्या तुम मेरे सामने अपनी शेखी बघार रही हो? मेरा मतलब ये है, हम दोनों ही बहुत दयनीय हैं। इस कमीने आदमी ने हमें बुरी तरह से घुमाया। उसके लिए मैंने सब चुपचाप सहन किया, अपनी गरिमा खो दी। 1 साल बाद दूसरा साल। लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? वो मुझे पैसे नहीं देता और ना ही वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझे बस एक खिलौना समझता है। लेकिन मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है। ये क्या है? ये हमारे साथ रहने के बाद का वीडियो है। इसमें कुछ ऐसा भी है जिसमें शायद तुम्हें दिलचस्पी हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे छोड़ना मत। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। चेंगरान, तुम भी पुनर्जीवित हुई हो, है ना? मुझे कल उसके द्वारा पीटे जाने के बाद पुनर्जन्म मिला। पिछले जन्म में ये जियांग यूएजी के संचालन की गलती थी, जिससे विमान तूफानी क्षेत्र में चला गया और हवाई दुर्घटना हुई। मुझे पता है। मुझे कुछ नहीं कहना है तो मैं अब चलती हूँ। चेंगरान, पिछले जन्म में माफ करना। तुमने जो मेरे साथ बुरा किया वह पिछले जन्म से कहीं ज्यादा है। चेंगरान, तुम एक बहुत ही उत्कृष्ट महिला हो। मैं 2 जन्मों में भी तुम्हारे जैसी नहीं बन पाई। मुझे पता है कि तुम पायलट क्यों बनना चाहती हो। मैं तुम्हें सफलता की कामना करती हूँ। पिताजी, शियाओ शियाओ आंटी कहाँ गई? मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा है। वो चली गई। अब उनका जिक्र मत करना। याद रखना, तब से घर में तुम्हें माँ के सामने जो उशियाओ उशियाओ का नाम नहीं लेना। जानते हो? क्यों? कोई क्यों नहीं। पिताजी, मुझे माँ की याद आ रही है। मैंने माँ को बहुत बहुत दिनों से नहीं देखा है। क्या माँ मुझसे नाराज है और अब मुझे नहीं चाहती है? हाओ हाओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम माँ से मिल सकते हो। पिताजी, ये पानी बहुत ठंडा है। मैं अब नहाना नहीं चाहता। कृपया मुझे बाहर निकालो। प्यारे, पानी जितना ठंडा होगा बीमारी उतनी जल्दी हो। बीमार होने पर ही माँ को तुम्हारी फिक्र होगी। माँ को फिक्र होगी तो वो तुम्हें देखने वापस आएंगे। पिताजी, मैं नहाना नहीं चाहता। कृपा करो पिताजी। कहना मानो, कहना मानो। चेंगरान, हाउ 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 हाउ। माँ, मुझे माँ चाहिए। ये इतना गर्म क्यों है? तुम बिल्कुल भी डरो मत। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। चलो। माँ, चिंगरान, बस तुम मेरे साथ घर जाने के लिए हाँ कह दो। मैं तुरंत हाउ हाउ को अस्पताल भेज दूँ। जियांग यूएजी, अगर बच्चा ऐसे ही जलता रहा तो उससे गंभीर दिमागी नुकसान हो सकता है। अगर तुम वापस नहीं आती हो तो उस बच्चे का फिर क्या फायदा। बेहतर है कि वो बीमार पड़कर सीधे मर। जियांग यूएजी, क्या तुम इंसान हो? वो तुम्हारा अपना बेटा है।
कोई बात फिर से, बस तुम मेरे साथ घर चलो, मैं उसे तुरंत इलाज के लिए भेज दूंगा। हाँ 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 माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाउ 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 चिंगरा। हाउ मुझे मत छोड़ो। क्या तुम अभी भी फैसला नहीं करोगी? क्या हम तीनों का एक साथ रहना अच्छा नहीं है? जियांग युए जी, तुम जल्दी से बच्चे को मुझे दो। जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करती, मैं तुम्हें वह बच्चा बिल्कुल नहीं दूंगा। जियांग युए जी, तुम जानवर हो। माँ, हाँ, आओ आओ, बस इसी तरह रोते रहो। जब माँ को दुख होगा तो वह हम पिता पुत्र को नहीं छोड़े। जियांग युए जी, मेरे लिए तुम्हारे साथ वापस जाना असंभव है, इसलिए ये विचार अपने मन से निकाल दो। क्या तुम बच्चे की परवाह नहीं करोगी? उसे तेज बुखार है और वह रोते हुए माँ को पुकार रहा है। तुम्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा? तुम इतनी बेरहम क्यों हो? आखिर बेरहम कौन है? अगर तुम्हें सच में बच्चे की परवाह है तो उसे अभी तुरंत अस्पताल ले जाओ। नहीं, तुमने अभी तक मुझे वादा नहीं किया। कोई भी बात हो, क्या हाव हाव को अस्पताल ले जाने के बाद बात नहीं हो सकती? चेंगरान, क्या मेरे लिए हाँ कहना इतना मुश्किल है? तुम मेरे पास वापस आने से क्यों डरती? तुम पूरे 1 साल से बच्चे को देखने तक नहीं आए। क्या तुम जानती हो कि बच्चा कितना दुखी हुआ है? अगर तुमने अभी भी हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हें त्यागने के लिए कानूनी मुकदमा कर दूं। तुम्हें जेल हो सकती है। एक बार जेल हो गई तो तुम फिर कभी पायलट नहीं बन पाओगी। जियांग युए जी, तुम नीच और बेईमान हो। चेंगरान, मेरे साथ चुपचाप घर चलो। मैं और हाउ हाउ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें जरूर खुश रखेंगे। मेरी कार सामने, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो। चलो। हाँ 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 हाँ। युए, शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे को यहाँ लाने में मेरी मदद की। खुशकिस्मती से उसे समय पर लाया गया, नहीं तो। रानाराम, जियांग युए जी पागल हो गया। तुम किसी और शहर क्यों नहीं चली जाती? मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित। नहीं, मुझे अभी भी काम पूरा करना है। ठीक 3 दिन बाद टीके 195 विमान दुर्घटना का समय है। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि दुर्घटना ना हो, तभी मैं जा सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ से निकलने में जितना दूर हो सके चले जाओ। जियांग युए जी पागल हो गया है। मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा। अयुए, तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकती। मुझे पता है, मुझे सब पता है। 3 दिन बाद टीके 195 एक तूफान की चपेट में आ जाएगा और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। विमान में मौजूद सभी लोग, कोई जीवित नहीं बचेगा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने भी पुनर्जन्म लिया है? हाँ, मैंने पुनर्जन्म लिया है। पिछले जन्म में जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली तो मुझे जीवन भर पछतावा रहा। इस जीवन में मैं तुम्हें फिर से संकट में नहीं डाल सकता। मैं टीके 195 का कोई ना कोई तरीका निकाल। तुम मेरा यकीन कर। नहीं, ये मेरा मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें ये जोखिम नहीं उठाने दे सकती। तो तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? मैं तुम्हें परेशानी में बंद करके नहीं देख सकता। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ और मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं खो सकता। अभी ये निश्चित नहीं है कि इस दुर्घटना को रोकने का कोई तरीका है या नहीं। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे क्या करने के लिए कहते? मैंने तुम्हें 2 जन्मों से प्यार किया। मैं चुपचाप बैठकर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। रान रान, मारना भी पड़े तो मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? ठीक है, जब बहुत समय आएगा हम बस इसी तरह एक दूसरे को गले लगाए रखेंगे और मरने तक अलग नहीं होंगे। ठीक है, अलग नहीं होंगे। क्या बकवास है? तुम कल की टीके 195 उड़ान को रद्द करने जा रहे हो। क्या एक उड़ान को तुम जब चाहो अपनी मर्जी से रद्द कर सकते हो? तुम इस हवाई अड्डे को क्या समझते हो? या इसे तुमने अपना निजी खिलौना बक्सा समझ लिया है? पिताजी, आप हमारी एयरलाइन के अध्यक्ष हैं। क्या उड़ान रद्द करना कोई आसान काम नहीं? अगर एक उड़ान रद्द होती है तो ग्राउंड, स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और क्रू सभी प्रभावित होंगे। मैं इन विभागों को क्या जवाब दूंगा? और सिर्फ इतने कम समय में क्रू का प्रबंध कैसे होगा? सैकड़ों यात्री हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो आप टीके 195 के पायलट बदल देने की व्यवस्था करें और जियांग युए जी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से तुरंत हटा दें। जियांग युए जी अनुभवी है, उसके पास अत्यधिक भरपूर अनुभव है, और तुम किस अधिकार से उसे ड्यूटी से हटाने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। कम से कम 3 दिनों के लिए ही उसे ड्यूटी से हटा दें। इन 3 दिनों में टीके 195 का पायलट बदल जाएगा। बस अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं भविष्य में आपकी हर बात मानूंगा। सच में? अगर मैं तुम्हें शादी के लिए कहूँ
तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? बस आप चियांग यूएजी को ड्यूटी से हटा दें, मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है। हेलो, सूचना दे दो। टीके 195 उड़ान के पायलट जियांग यूएजी को 1 सप्ताह के लिए ड्यूटी से हटाया जाता है। सुनपेंग और जाओ शियाओलोंग अस्थायी रूप से पायलट और सह पायलट का पद संभालेंगे। कैसा लगा? तुमने 3 दिन के लिए कहा था, मैंने तुम्हें सीधे 1 सप्ताह के लिए ड्यूटी से हटा दिया। काफी है ना? रुको, अगले सप्ताहांत जो की बेटी से मिलना है, ये बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है। राना रान, मुझे ऐसे मत बुलाओ। भले ही मैंने बहुत गलतियां की हो, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता तुम फिर क्या करना चाहते हो? हूं। मुझे उड़ान भरने से रोक दिया गया है। तुम जानते हो ना, जानती हूँ। मैं चाहता हूं कि इस 1 सप्ताह के दौरान मैं बाहर जाकर थोड़ा मन हल्का करूं। मैंने सब कुछ समझ लिया। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से हम दोनों इतना दुख झेल रहे हैं। इसीलिए हम तलाक ले लेते हैं। ये तलाक का समझौता है। मैंने पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए। गलती मेरी है। मैं खाली हाथ जाऊंगा, सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। बच्चे की देखभाल करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं नियमित रूप से गुजारा भत्ता भी देता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि उस समय तुम मुझे हाव-भाव से ज्यादा मिलने दोगी। तुम्हारा समझना सबसे अच्छा है। परसों हम दोनों जाकर तलाक का प्रमाण पत्र ले आते हैं। कल पिछले जीवन में हवाई दुर्घटना का दिन था। जैसे ही कल बीतेगा, सब कुछ एक नई शुरुआत होगी। ठीक है। शियाओ शियाओ, कल हमारी सालगिरह है। तुम कहाँ जा रही हो? जी आंगे जी, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम पहले इतनी अच्छी थी, सब ड्रामा ही था। तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। उस साल जब उस अमीर औरत ने तुम्हें मारा था, मुझे लगा कि तुम बहुत मासूम हो। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा सच में उस अमीर औरत के पति के साथ चक्कर था। तुम मेरे सामने इतनी सीधी बनी, इतनी पवित्र, लेकिन पीठ पीछे तुम इतनी चरित्रहीन थी। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार ही किया, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार कब किया? न तो तुमने मुझे पैसा दिया और न ही कोई इनाम दिया। मैंने तुम्हें इतने सालों तक मुफ्त में खेलने दिया और मैंने तुमसे अपने खोए हुए जवानी के लिए हर्जाना तक नहीं मांगा। ये है तुम्हारा असली चेहरा, जो शियाओ शियाओ। तुम इतनी गंदी क्यों हो? पिछले जन्म में मैंने इसे क्यों नहीं पहचाना? तुम क्या कह रहे हो? तुमने भी पुनर्जन्म लिया है? तुम सब ने पुनर्जन्म लिया है। मुझे भी तो वापस आना ही था। बस जब मैं यहाँ वापस आया था, तो पता चला कि सब कुछ बदल गया है। राना राना मुझसे प्यार नहीं करती, वो पायलट बनने जा रही। तुम इतने गंदे हो और मुझे उड़ान भरने से रोक दिया गया। इसलिए ये सब वो नहीं है जो मैं चाहता था। चलो हम सब फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पास मत आना। मैं दुनिया को चोट पहुंचाना स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया मुझे चोट पहुंचाए। तुम सबको मुझसे प्यार करना चाहिए और मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। श्याओ श्याओ, अब बोलो, बोलो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। तुम एक सन की हो। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करती? तो तुम बोलती क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी वजह से है। राना रान मुझे तलाक देना चाहती है। तुम मुझे और राना रान को क्यों अलग कर रही? ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर तुम प्रलोभन के आगे नहीं झुकते तो तुम और चिंगरान इस गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचते। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। तो चलो वापस उस समय में चलते हैं जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। हम तीनों फिर से शुरुआत कर। मैं राना रान को तुम्हारे बारे में फिर कभी नहीं जानने दूंगा और तुम मुझे और राना रान को अलग नहीं करोगी,
ठीक है? हाँ 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 हाँ। चुप। हाउ हाउ सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ जैसा दिखता है। शोर मत मचाओ। माँ को शोर मचाने बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। पिता तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा, ठीक है ना? अगर तुमने बात नहीं मानी तो माँ तुम्हें पसंद नहीं करेगी। आज्ञा मानो। सभी यात्रियों को नमस्कार। ये टीके 195 उड़ान है जिसमें आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट कस लें और अपनी ट्रे टेबल ऊपर कर लें। सभी यात्रियों को नमस्कार। टीके 195 की उड़ान में आपका स्वागत है। नमस्ते ए खूबसूरत मोहतरमा, क्या मैं इस आने वाली यात्रा के दौरान आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आज के बाद तुम क्या करना चाहती हो? मैं अपने मूल्यांकन के परिणामों की समीक्षा करना चाहती हूँ। मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है जीवन के बड़े मामलों के बारे में, जैसे कि कोई साथी ढूंढना वगैरह। मुझे अभी तक नहीं पता है। शायद मैं एक बिल्ली पालूंगी। म्याऊं। तब तो बेहतर होगा कि मैं एक कुत्ता पालूं। भौंक भौंक। क्यूई शिंगुए, बस बहुत हो गया। ठीक है, तुम्हें चिढ़ाना बंद कर। चिंगरान, इस बार हम सुरक्षित रूप से उतरेंगे। सभी यात्रियों को नमस्कार। मैं टीके 195 उड़ान का पायलट जियांग यूएजी हूँ। इस उड़ान का वास्तविक गंतव्य है नर्क। मुझे खुशी है कि मैं आप सभी के साथ मौत की इस यात्रा पर निकल रहा हूँ। इस उड़ान का गंतव्य स्थान है जहन्नम। मुझे खुशी है कि मैं आप सभी के साथ इस मौत के सफर में शामिल हो रहा हूँ। ये पायलट कैसी बकवास कर रहा है। हाँ बिल्कुल, कितनी मनहूस बातें कर रहा है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ है? संजी चांग, झाओ जी चांग, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी जियांग यूएजी जबरदस्ती कॉकपिट में घुस आया था। हमने ध्यान नहीं दिया, उसने हमें बेहोश कर दिया। जल्दी उसे रोको, वो पागल हो गया है। तुम लोगों को क्या हुआ? जाहिर है कि उन्हें जियांग यूएजी ने मारा हो। इतना गंभीर घायल है, शायद अब वे विमान नहीं उड़ा सकते। कोई बात नहीं, कॉकपिट की जिम्मेदारी हम संभालते हैं। धन्यवाद आप दोनों का। पहले जाकर यात्रियों को शांत करें। सभी यात्रीगण खिड़की से बाहर देखो। सामने लगभग 3000 मीटर की दूरी पर एक गरजने वाले बादल का समूह और उसके केंद्र में तूफान का क्षेत्र है। विमान के तूफानी क्षेत्र में प्रवेश करने से रडार विफल हो जाएगा और विमान के ढांचे को नुकसान हो सकता है। ऐसा शानदार नजारा जीवन में केवल एक बार ही देखने को मिलता है। मैं सभी को आमंत्रित कर कि वे मेरे साथ इसका आनंद लें। जरूर जियांग यूएजी होगा। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। जियांग यूएजी, दरवाजा खोलो। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो सीधे ही मुझसे निपटो, बाकी लोगों को परेशान मत करो। जियांग यूएजी, दरवाजा खोलो।
सभी यात्रीगण जल्दी से बाहर खिड़की की ओर देखें। आगे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कपासी वर्षा बादल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसका केंद्रीय क्षेत्र एक तूफान क्षेत्र थंडरस्टॉर्म जोन। शाओ शाओ आंटी, हम कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। जब विमान तूफान क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इससे रडार विफल हो सकता है और विमान के ढांचे को नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसा शानदार दृश्य है जिसे जीवन में एक बार ही देखा जा सकता है। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसका आनंद लें। जियांग यूएजी, तुम कमी नहीं, तुम्हारी मौत पूरी होगी। मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमी ने। शाओ शाओ आंटी, ये सब आखिर हो क्या रहा है? हाओ हाओ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। हाओ हाओ डरो मत, तुम्हारी आंटी तुम्हारे पास ही है। जियांग यूएजी, तुम तुरंत दरवाजा खोलो। रान रान, तुम पहले हट जाओ। आखिरकार तुम आ ही गए। जियांग यूएजी, तुम एक मनोरोगी हो। तुम खुद ही पागल हो जाओ वो ठीक है, लेकिन पूरे चालक दल को क्यों साथ ले जा रहे हो ताकि वे तुम्हारे साथ मर सकें? पिछले जन्म में मेरे ऑपरेशन में गलती हुई थी जिसके कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर किस्मत से या भाग्य के संयोग से मैं फिर से पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया। बस दुख की बात है पुनर्जन्म का समय सही नहीं, तो कोई चारा नहीं है, हमें इसे एक बार फिर से करना होगा। राना रान, तुम मेरा यकीन करो, अगर हम इसे एक बार फिर दोहराते तो हम निश्चित रूप से उस समय वापस लौट सकते जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चिंग रान, मार्ग पहले ही लॉक हो चुका है। अब हमें तूफानी क्षेत्र में ही प्रवेश करना होगा। हाँ 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 हाँ, मार्ग मेरे द्वारा लॉक कर दिया है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता, इसलिए हमें इसे एक बार फिर से करना होगा। हाँ हाँ हाँ। एटीसी एटीसी टॉवर, यहाँ टीके 195 है। मैं कैप्टन चेंगरान हूँ। मैं सह पायलट क्यू शिंगयुए। हम तूफानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। मार्ग लॉक कर दिया गया है, बदला नहीं जा सकता। हम केवल बिजली से बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपातकालीन कॉल का अनुरोध करती हूँ। प्राप्त हुआ। कृपया वर्तमान ऊंचाई बनाए रखें। हम उस मार्ग को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपातकालीन लैंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। विमान में इस समय लगभग 214 लोग मौजूद हैं। 4 पायलट हैं। मैं तूफानी क्षेत्र को पार करने की पूरी कोशिश करूंगी और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से नीचे उतारूंगी। प्राप्त हुआ। चेंग जीजांग, क्यू जीजांग, कृपया आप निश्चित रूप से सुरक्षित लौट कर आइएगा। प्राप्त हुआ। सभी यात्रियों नमस्कार, मैं कैप्टन चेंगरान हूँ। हम जल्द ही तूफानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तेज हवा के झोंके से झटके लगेंगे। कृपया घबराएं नहीं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को घर वापस लाऊंगी। हम जल्द ही गरज के साथ तूफान वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट कस लें। तेज हवा के झोंकों से विमान में हलचल होगी। कृपया घबराएं नहीं। मैं आप सभी को सुरक्षित घर लेकर आऊंगी। हाओ हाओ डरो मत। क्या तुमने सुना? तुम्हारी माँ सबसे बेहतरीन कैप्टन है। वो निश्चित रूप से हमें घर वापस लेकर आएंगी। माँ, मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। कैप्टन, विमान नियंत्रण से बाहर, इंजन फेल हो गया है। हम नीचे गिरते जा रहे हैं। जमीन से तेरा 0 फीट की 6 फीट की दूरी, 2 फीट की दूरी, 700 फीट की दूरी। चेंग रान, हेडिंग 300 की ओर मोड़ो। इंजन नंबर 3 चालू करो। चढ़ाई के लिए तैयारियां कर लो। क्यों शिंगे हुई? क्या अगर हम सुरक्षित उतर जाते हैं तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये कैसा समय है ये बात ये सब कहने का? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बैकअप इंजन सफलतापूर्वक चालू हो गया है। क्यों शिंगे हुए? हम साथ मिलकर घर चलेंगे। नीला आसमान, जल्दी देखो सब, नीला आसमान। हाँ, हम सफलतापूर्वक पार कर गए। मैं 1 मिनट में आता हूँ।
मुझे किसने मारा? तुम्हारे पिता ने। सभी यात्रियों का नमस्कार। मैं कैप्टन चेंगरान हूँ। विमान ने गरज के साथ तूफान वाले क्षेत्र को पार कर लिया है और अब सामान्य रूप से उड़ान भर रहा है। 20 मिनट और लगेंगे। युनचेंग हवाई अड्डा पर हम लैंड करेंगे। भगवान का शुक्र है, बुरी चीजें गुजर गई तो आगे सब अच्छा ही होगा। अपनी सीट बेल्ट कस लें। आप सभी के साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नया जीवन। सभी सहकर्मियों का धन्यवाद। धन्यवाद। नई जिंदगी के लिए हम सब सही सलामत बच गए। सभी सहकर्मियों का धन्यवाद। धन्यवाद। नई जिंदगी के लिए चेंगरान, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम बहुत शानदार हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मॉम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आपको पहले परेशान नहीं करना चाहिए था। हाउ हाउ ने बहुत बड़ी गलती की है। चलो। जियांग यूएजी को गिरफ्तार करवाओ। उसने सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला। उसे कानून के शिकंजे में आना ही चाहिए। रुकिए। मेरे पास जियांग यूएजी के कर्तव्य में लापरवाही और बार बार हुई गलतियों के सबूत भी हैं। कृपा करके इन सब के लिए भी सजा दें। चेंगरान, चेंगरान, मुझे एक और मौका दो। चेंगरान, चेंगरान, चेंगरान। चेंगरान, बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर टीके 195 उड़ान का कप्तान नियुक्त करता हूँ। अध्यक्ष, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष, मेरी एक और गुजारिश है। बोलो। मैंने अभी अभी ये बात सुनी है कि वे शिंग्यायुए गठबंधन विवाह करने वाले हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड बना दें। ठीक है, मैं सहमत हूँ। कैसा गठबंधन विवाह। जाओ भाड़ में। मॉम, हाँ, हाओ हाओ, जो शियाओ शियाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चेंगरान, देखो, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ठीक ठाक। क्या हुआ? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तुम इतनी शानदार कैसे हो? माफ करना, ये स्थान पहले से ही बुक